Macafieja World. Good afternoon, everyone. Today we'll do some questions based on work power energy or sorry concepts. We'll be revising by doing questions. The first question is this from IIT 2011 JEE Advanced paper. So here a block of mass is given 0.1.8 kg. It is attached to a spring, and coefficient of friction भी है, और block initially rest पे है and unstressed. An impulse is given, and the block impulse देते हैं तो block will gain some kinetic energy. So block 0.06 meter travel करने के बाद rest पे आ जाता है, and initial velocity of the block is this much. You have to find the value of initial velocity here. Remember to use a work energy theorem, even or either the modified form or the original version. And try not to take more than 5 minutes. ये क्वेश्चन अगर प्रॉपर्ली सॉल्व किया तो 3 मिनट से ज्यादा का नहीं है. Sir, I got the answer. Yeah, what's the value? What's the value of n? Aditi, can you hear me? See, वर्क पावर एनर्जी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जेईई एडवांस में भी, मेंस में भी. बिकॉज वर्क पावर एनर्जी में ये सारे कंसेप्ट टेस्ट कर लेते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम काइनेमेटिक्स टू सर्कुलर मोशन टू योर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. ये सारे कंसेप्ट इसी में टेस्ट कर लेते हैं. इसलिए विल सी कि न्यूटन्स लॉ और या 4 is the value. Okay. Anybody getting any other answer? Sir, I also got 4. Vaishnavi also got 4. 4 seems the right answer. Vishakha and Naman, कुछ आंसर आ रहे हैं? हाँ सर 4 ही आया था, मैंने आपको भेजा. अच्छा. Naman, what's your answer? नहीं आया. सारे लेक्चर्स देख लेने हैं दोबारा, मतलब मस्त ट्रिप पे घूमने गए थे, थोड़ा क्लासेस मिस किए हैं, उसका हो सकता है लॉस. ओके, जिनका फर्स्ट हो गया सेकंड क्वेश्चन ट्राई करना है. I'll tell you question number 1. So Arjun and Naman, look here. यहाँ पे पहले ब्लॉक के पास काइनेटिक एनर्जी है, so we can use our basic formula ना, वो हमेशा वैलिड है. बेसिक कंसेप्ट हमेशा वैलिड होता है. Change in kinetic energy is work done. Change in kinetic energy plus change in potential energy is equal to work done by non-conservative force plus work done by external agent. तो ये यूज कर सकते हैं, या डेल्टा यू नहीं यूज करना तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स भी लिख सकते हैं. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कुछ था और फाइनल वाला 0 है, तो 0 माइनस हाफ mv स्क्वायर. और इनिशियली कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं था, बाद में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ है, सो हाफ k x स्क्वायर. x की वैल्यू गिवन है 0.06. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज योर फ्रिक्शन, तो माइनस म्यू mgl. और कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं था, एंड फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट. ठीक है, ये थ्योरम यूज कर सकते हैं. सेकंड वाला किसी का सॉल्व हुआ?
सर कर रहे So हैं। first वाला हो गया, बस second वाला भी करना है. ओके अदिति, फर्स्ट वाले का आंसर कितना आ रहा है? एन Sir कितना आ रहा है? 4 आ रहा है. 4 इज N करेक्ट, is वेरी गुड 4. वेरी गुड वेरी गुड. So 4 students have got the answer. Kushag, I didn't get your answer in my WhatsApp. सर आई चेक once. And Arjun, are you solving this? Yes, sir. Okay. So answer आ रहा है? अभी नहीं आया था सर, बट अभी वापस किया तो आया. ठीक है, सेंड मी द सॉल्यूशन जहाँ पे सॉल्व किया है. तो ध्यान रखना यहाँ पे पावर कांस्टेंट है, पावर कांस्टेंट है. सो अगर पावर डिफाइन करना है तो पावर हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन. ठीक है, और एवरेज पावर हम लिखते हैं क्या? एवरेज पावर होता है डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी, बट इंस्टेंटेनियस पावर इज टी डब्ल्यू बाई टी टी. अगर कोई फोर्स वर्क कर रहा है तो वी कैन राइट एफ वर्क डन को एफ डॉट डी आर लिख सकता है बाई डी टी. अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एफ इंटू डी आर बाई डी टी हो जाएगा. ये डी आर बाई डी टी इज योर velocity. So this is the general relation. Power is F into V into cos theta, where V is the speed and force is this is the force. So theory में लिख लेता है, power is rate of change of work done और average power is delta W by delta T. Power constant है, here power constant है. Kushagra and Arjun, you have to send me the what you have done, what you have written in your notebook. यहाँ पे solve किया वो send करना है, both of you. नमन आंसर आ जाए फर्स्ट वाले का तो you have to tell me कि हाँ आ गया. यहाँ से the things that you have to remember, if first is power is rate of change of work done. This is instantaneous power and power can also be written as F dot V. दो रिलेशन याद रहेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. और यहाँ से सी पावर कांस्टेंट गिवन है, वर्क डन और टाइम वैरी कर सकता है, फोर्स और वेलोसिटी वैरी कर सकते हैं. यहाँ पे आंसर वाज 4 and is equal to 4. So second वाले का 5 है आंसर. Yeah, send me the solution on WhatsApp. हाँ. Arjun and Naman, you have to send me the answers on WhatsApp. Solve करके. And remember one thing I want to say कि हाँ ये सारे questions के solution जो है of course Google पे available है ना. So I know that some students, 1 or 2 students, they're looking at solution on Google searching for it, और जो solution मिल रहा है उसी को copy down करके send कर देते. So that's a way to get through this class, but not a way to get through your life. So you know that it is wrong, but why it is wrong? Because then we always
look for an easier way in life, and life is not easy. Life is always hard. Life becomes easier when you do difficult things. गूगल पे सर्च कर लिया, 4-5 लाइन में आंसर था, वो सॉल्व करके लिख दिया. That wouldn't benefit you. You have to be honest with yourself. Okay, question number 2. Who will tell me how to solve this? Vaishnavi, would you like to tell? सर P is equal to dw by dt के फॉर्मूला से आ जाएगा. इसके बाद मैं what should I write? dw by dt के बाद half mv square is equal to 0.5 p उसके ऊपर 5 फिर नीचे 0. अच्छा, इंटीग्रेट करने you want me to integrate हाँ. this? Yes. Okay. So Work power is equal to integrate p dt. Good. Power constant है, तो time का integration आ गया basically. And our work done is change in kinetic energy, right? Yes. Half mv square. Yeah, good. So this is the method. This is the original method. Basic से solve कर रहे हैं. JEE Advanced में अगर question रट के चले गए तो कोई फायदा नहीं. But the simple thing, if it hits you, you practice enough question on your own, then this 3 marks will be yours. So V, as you're saying is coming as 5. Yes. Okay. Bharvi, answer आया क्या 5 meter per second? हाँ सर. Okay. And Aditi? हाँ सर. Okay. Naman, question number 2 आ गया? हाँ सर, मैंने भेजा आपको. अच्छा. सर f into v से कर सकते हैं इसको. F into V से, did you try it using that method? हाँ but half नहीं आ रहा तो See, actually 25/2 आ रहा है. हाँ, तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि F into V में पावर कांस्टेंट है ना, तो फोर्स बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होगी, तो 2 वेरिएबल्स आ जा रहे हैं, है ना, तो फोर्स कांस्टेंट नहीं है, तो ये इशू करेगा फिर यहाँ पे, तो डिफरेंट मैथमेटिक्स यूज करनी पड़ेगी, बट आ सकता है इससे भी. जो फोर्स वेलोसिटी का ग्राफ बनाना पड़ जाएगा फिर एंड ऑल, उससे आ जाएगा, बट या दिस इज शॉर्टर रूट. ओके, जिनका हो गया फिर क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करना है. Arjun, you are not sending me the how you have solved it. Yes, sir, I'm sending. Achha, I will tell you, we'll be learning elastic collision in the next chapter. But elastic collision का मतलब होता है कि block का momentum as well as energy conserved. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 अभी के लिए होल्ड पे रखते हैं. I'll be giving you this in the next chapter. Okay, 3 अभी होल्ड पे रखते हैं.
बस कोलिशन के लिए फिर मुझे मोमेंटम भी कंसिडर करना है, एनर्जी भी कंसिडर करना है. So don't do question number 3 yet. And question number 4 में angular momentum भी है, so let's do that right now. Try this question. And this one. CIT JEE में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो SC वर्मा से ऐसा लगेगा कि बस नंबर चेंज कर दियो, वैसा फील होगा. JEE एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो ऐसा लगेगा कि हाँ SC वर्मा से मैच कर रहे हैं. So one thing I'll tell you about this JEE advanced key. All the questions are submitted by professors from IIT. Professors from IIT and all the good IISc and other good institutes. So वो questions जहाँ से बनाते हैं, most of them will have their own course ना, मतलब अपना मैकेनिक्स, कोई मैकेनिक्स पढ़ा रहा है, कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है, but they cannot give that level of question. उनको जो 11th-12th में पढ़ाया जाता है उन्हीं क्वेश्चंस को डिफिकल्ट बनाना होता है, उन्हीं क्वेश्चंस में थॉट प्रोसेसेस ऐड करने पड़ते हैं. So the most of the book that they refer is this most common book they refer to is SC Verma. There is a book called IE Erodo जिसके हम क्वेश्चंस करेंगे बाद में. जो स्टूडेंट्स इस क्लास में अच्छा परफॉर्म करेंगे, टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे, I'll be giving them questions from IE Erodo. And इसको फिजिक्स में इंटरेस्ट है, जो करना चाहते हैं, डिफिकल्टी चैलेंज लेना चाहते हैं, they can start IE Erodo. You can message me for the PDF book of that. Or you can get it. It's a very small book. बहुत छोटी सी book है, बहुत सारे questions हैं उसमें. And of course they take questions from various other institutes जो बाहर हैं, फिर उनको modify करते हैं, वो अपने way में modify करते हैं of course. And of course बहुत सारे professors खुद के original questions भी बनाते हैं. And so these are the sources. So that is why our approach is like this ना, पहले basic concepts समझाओ, उसके बाद questions कर रहे हैं. सिर्फ JEE के questions नहीं कर रहे हैं, मतलब JEE के questions करना is a big thing. If you are able to do that in one go, that is a big thing. But I'll be giving you a set of good question, difficult question. But good or difficult question करने से पहले you have to go through your booklet. Booklet में ऐसे set of questions हैं जो जिनसे concepts याद हो जाएंगे, practice कर करके. Then only you can go for the difficult one. वैष्णवी क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है क्या? इसका आंसर कितना आ रहा है? Sir, 8 joules. Yeah, it is correct. नमन क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो रहे हैं? सर थोड़ा सा बाकी है अभी. ओके. भारवी आंसर कितना आ रहा है? सर कर रही हूँ. ओके. कुशाग्र ये सॉल्व हुआ? हाँ सर, लास्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ बस. ओके. अर्जुन? सर मैं कर रहा हूँ. ओके. कंसेप्ट में कोई डिफिकल्टी है अर्जुन? नहीं सर. ओके. सर 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है. 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है. ठीक है. नमन टेल में क्या प्रोसेस यूज किया सॉल्व करने में? क्या मेथड यूज किया? सबसे पहले क्या किया? तो सबसे पहले डायग्राम बनाया.
डायग्राम बनाया या एफपीडी बनाया? सर पहले हाँ सर वही FPD एफपीडी बनाया, ठीक है। फोर्सेस, छोटे वाले मास पे फोर्सेस लग दिखाते हैं, कौन कितने कितने होंगे? सर उस पे नीचे mg ऊपर टेंशन 6 mg, 3.6 लिखते हैं mg को, हाँ सर है ना। एग्जाम में जितना टाइम बचे उतना अच्छा। हाँ हाँ ऊपर टेंशन लिख दिया, फिर इस पे तो सर ये वाले पे भी 7.2 और टेंशन, सर एक्सेलरेशन। इक्वेशन बनाया। हाँ, अब फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें एक्सेलरेशन भी शो करना है। ये तो होता है एग्जाम में कंफ्यूजन, क्योंकि जल्दी जल्दी में हाँ होता है। कोर्स जो भारी वाला है वो नीचे जाएगा, फिर हम लिख सकते हैं 7.2 माइनस टी इज इक्वल टू 7.2 ए। दूसरा वाला क्या आएगा? दूसरा वाला m2g माइनस टेंशन इज इक्वल्स टू m2a। टेंशन ज्यादा होगा ना, एक्सेलरेशन ऊपर है। सी, जिधर एक्सेलरेशन होगा उधर वाला फोर्स पॉजिटिव लेते हैं। ये गड़बड़ कर दी क्या? हाँ सर t को मैंने नेगेटिव ले दिया। ठीक है, यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा 3.6, ये 3.6 का 3 टाइम्स हो गया, 1/3 हो गया। फिर मुझे टेंशन का वर्क डन चाहिए, किस पे वर्क, वो भी 0.36 वाले ब्लॉक। तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट चाहिए और टेंशन की वैल्यू चाहिए, दोनों चाहिए। 0.36 G होएगा ना, लाइक 3.6 G होएगा ना 3.6 जी। कौन सा अच्छा स्टेप? नहीं नहीं कंफ्यूज हो गए मैं, सॉरी। ओके, सो टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट वुड बी 3.6 प्लस 3.6 इनटू a। एक्सेलरेशन आ गया 1/3, so that is 12 4s are 48। एंड डिस्प्लेसमेंट चाहिए फर्स्ट सेकंड में, आफ्टर द सिस्टम इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। So that is simply y is equal to half a time का स्क्वायर, that is coming as 1/6। ठीक है, तो वर्क डन बाय टेंशन हो जाएगा। टेंशन का फोर्स भी ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, जस्ट t into y, 4.8 divided by 1.6। Work done is coming as 0.8, या कुछ एरर है, फिर सॉल्व करते हैं। वैष्णवी टेल मी कहाँ पे मिस्टेक है? सर 4.8 इंटू 5/3 होगा। 5/3 क्यों? सर एक्सेलरेशन 10/3 आ रहा है। 10/3। 0.36 इंटू a होगा ना। हाँ Yes. सर एक्सेलरेशन यहाँ पे मास में एरर है, this is 0.72 है, this is 0.36 है, 0.36 है, 10/3 होगा,
10 by 6, 10 by 6. Then this will come as 8 joules. Okay. Okay, then solve the question number 4. So question number 4 solve हो गया. क्वेश्चन नंबर 4 में एक बेसिक कंसेप्ट है कि जो वर्क डन होगा वो फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो उसे कैलकुलेट कर सकते हैं. So work done by force और कौन वर्क कर रहा है? वर्क डन by gravity, that is equal to change in kinetic energy. Initial kinetic energy 0 था, तो वर्क डन by force तो पॉजिटिव आ रहा है, जिधर फोर्स था उधर ही डिस्प्लेसमेंट होगा. फोर्स हो गया 18 और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 4 और 3 है, तो थर्ड वाला साइड 5 होगा. फोर्स के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 मीटर. वर्क डन by gravity नेगेटिव होगा mg, वहां से 1 kg. mg इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है? 4. mg का फोर्स लग रहा है नीचे, बट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर 4. दैट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. फाइनल काइनेटिक एनर्जी k, इनिशियल 0 है, तो फ्रॉम हियर k will come as 50. So value of n will be 5. Aditi, what's the answer for question number 5? सर एक मिनट. Statement 1 true लग रहा है. Sir, can you hear me? Yeah, I can hear you now. Okay, sir. Sir, statement 1 is correct. Statement 1 is correct. Okay. Statement 2. Sir, it is false. Okay. So C option is correct then, right? हाँ sir. Okay. Sir, statement 1 correct कैसा है?
You have to find the decrease in mechanical energy. So let us find the change in mechanical energy. Change in mechanical energy is change in kinetic energy plus change in potential energy. So we can calculate change in kinetic energy in first case and second case. ठीक है, ऊपर ले जा रहे हैं. Can figure out then. हाँ सर समझा. Okay. In question number 6, the rate of change of kinetic energy is given. That is gamma into T. So from here we can integrate this and find out the kinetic energy. So change in kinetic energy will come as gamma T square by 2. But initial kinetic energy is 0 tha. So I can write it as K final minus K initial. K initial 0 tha. Time was 0. Whether you can use this or you can use this thing. So K लिख के plus constant C लिख दिया. So time 0 है तो kinetic energy 0 था because it was at rest. So C 0 हो गया. So kinetic energy is gamma T square by 2. Now we know work done is equal to change in kinetic energy. Work done will be equal to gamma T square by 2. अगर force constant है, that means acceleration will be constant. That means displacement will be equal to half some constant into T का square. And that you can figure out. और half mv square कर लिया तो यहाँ पे velocity you can see that velocity is proportional to time. Velocity का square is proportional to time का square. So velocity is proportional to time. So B option is correct. अगर ये assume ना भी किया तो see velocity is proportional to time ये आ गया. So velocity is equal to some constant into time. Some constant, let us call it alpha into time. एक बार differentiate करेंगे तो acceleration आ जाएगा. So acceleration is a constant. That means force is a constant. Force is a constant.
वेलोसिटी एक बार आ गया तो एक्सेलरेशन और फोर्स निकाल सकते हैं। तो फोर्स कांस्टेंट आ गया। अच्छा, वेलोसिटी आ गया तो इसके बाद डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, v इक्वल टू dx बाई dt से। सो x आ जाएगा अल्फा टी स्क्वायर बाई 2। So distance of the particle from the origin increases linearly with time. ये करेक्ट नहीं है, it increases with the square of the time. लास्ट वाला इस फोर्स इज कंजर्वेटिव। सो यहां से हमने फोर्स को निकाला m इंटू एल्फा। ठीक है, फोर्स आ रहा है m इंटू एल्फा और वर्क डन इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर बाई 2। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, माइनस अल्फा टी स्क्वायर बाई 2। तो f कितना मुझे अल्फा की वैल्यू निकाल लिया अभी। ओके, बट आ जाएगा f विल बी इक्वल टू minus du by dx and alpha की वैल्यू निकाल सकते हैं, it will be root of something from here. Alpha हो जाएगा root gamma by m into, yeah, this will be value of alpha. Potential energy is negative of work done. So gamma t square को लिख सकते हैं mv square. And v is your alpha t. Just use some shortcut here. Alpha is v. ए भी ऑप्शन आ गया, डी को प्रूव करना है। Force is m times alpha. Alpha is root gamma by m. Alpha constant है. Mass is of course the constant. So force constant आ गया. So constant force का direction change नहीं होगा. And from there only we can say that the force is conserved. Potential energy सिर्फ displacement पे depend करेगी. या दूसरा तरीका ऐसा करने का, x is equal to alpha t square by 2 है, तो इसको रिलेट करना है. ओके, alpha t square by 2 is x, so we can write t square is equal to 2x by alpha. तो वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस ऑफ वर्क डन माइनस ऑफ गामा टी स्क्वायर बाई 2. टी स्क्वायर को लिख सकते हैं 2x by alpha. So minus 2 कैंसिल
that is gamma x by alpha. Okay, so this potential energy is a function of x. Or f is equal to minus du by dx. Del u भी लिख सकते हैं but सिर्फ x का ही function. That will come as gamma by alpha. Alpha is root gamma by m. Root of m into मुझे गामा को सब्स्टिट्यूट करना चाहिए. अगर force constant आ रहा है then in exam we can directly say that it is conservative because we just proved it here. जो displacement होता है सिर्फ force पे depend करेगा and nothing else. So gamma by m, root gamma by m is equal to alpha that we have taken. So I can substitute gamma as m alpha square plus हो जाएगा m alpha square by alpha that is m alpha. So यहाँ से भी same result आ रहा है. So conservative force का जो assumption है वो true hold कर रहा है. So we can say that it is a conservative force. But अगर force constant आ गया then of course it is a conservative force.